बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 1.1 2.1 एंड 2.2 हो गई थी, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से रैशनल, इररेशनल, फिर रियल नंबर तक पहुंचे हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर रियल नंबर को हम लोगों ने नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे विच आर अबाउट रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले एक दफा फिर दोबारा जनरल डिफिनीशन देख लेते हैं कि रियल नंबर आपके पास क्या आता। दो डिफिनीशन थी, जरा दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर आपके पास क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। हाउ वी डिफाइन, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है, ये आपके पास नंबर लाइन होती है। क्या होती है नंबर लाइन, यहां से हम लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन ओ, ठीक है, 0, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर, ठीक है। हियर 1 2 एंड 3, इसी तरह -1 -2 एंड 3 है। नंबर है, लाइन है, तो दोनों साइड में एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट पॉजिटिव टू इनफाइनाइट, इस तरह नेगेटिव अप टू इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर तक जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 और 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 0.1 0.2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब रियल नंबर का हमारे पास नंबर लाइन से क्या ताल्लुक है, तो रियल नंबर की डेफिनेशन यही है कि दोस नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। पहले डेफिनेशन कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़े थे रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू, एंड दूसरे हम लोगों ने पढ़े थे इररेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। हम लोगों ने कहा था कि जब हम रैशनल और इररेशनल दोनों सेट्स को कंबाइन करते हैं, आपको एक नया सेट मिलता है व्हिच इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब कि रियल नंबर बराबर होता है द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, ठीक है। दोनों का यूनियन आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास रियल नंबर कहलाता है। अब रैशनल नंबर कुछ अलग चीज है, इररेशनल नंबर कुछ अलग चीज है, लेकिन दोनों कंबाइन होकर रियल नंबर बनाते हैं। अब रैशनल और इररेशनल नंबर आपके पास दो डिसजॉइंट सेट्स है। कौन से सेट है, डिसजॉइंट सेट्स। तो इसलिए इनका यूनियन तो आपके पास रियल नंबर कहलाता है, लेकिन रैशनल और इररेशनल नंबर चूंकि डिसजॉइंट सेट है, इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, आपको यह पता होना चाहिए कि रैशनल और इररेशनल आपके पास दो डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा कि दोस नंबर व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब रैशनल नंबर आपको पता है, डिटेल से पता है कि जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are integer, and those number which cannot be written in the form of p by q हमारे पास क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास सारे नेचुरल, आपके पास होल नंबर, पास इवन नंबर, ऑड नंबर आपके पास आ जाते हैं, उसमें इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ये सारे मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रैशनल। और दूसरी तरफ से हमारे पास आ जाते हैं इररेशनल, दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा लेंथी है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। रियल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो साथ साथ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस साइड पे मैं लिखता हूं एडिशन की प्रॉपर्टीज और इस साइड पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास होती है कुलैयर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे मैं नहीं लिखूंगा कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहां पे मैं जो भी प्रॉपर्टी लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, और इस साइड में मैं जो प्रॉपर्टी लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में लिखता हूं कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है,
तो कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। तो क्या हो जाएगा, कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है कुलैयर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, या ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? याद रखना, आपके पास जितने भी रियल नंबर है, फॉर ऑल रियल नंबर ए बी विच बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, आपके पास लेट्स सपोज जितने भी रियल नंबर है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि ए बी आपके पास कोई भी रियल नंबर है विच बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। आप कुलैयर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रियल नंबर है, जब हम उनको जमा करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? दिस बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? कुलैयर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैंने लिए दो नंबर, इसको मैं जमा करता हूं a प्लस b, जो जवाब आएगा रिजल्ट वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। ठीक है, आप कोई भी रियल नंबर उठाओ, जो किस आप कोई भी दो नंबर उठाओ जो किससे बिलोंग करे? टू द सेट ऑफ रियल नंबर, उनको जमा करो, जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल। इसको हम कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 10 5 माइनस 10, जमा करते हैं 5 माइनस में कितना जवाब आएगा? -5। ये दोनों भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। 5 माइनस 10 क्या जवाब आया? -5 बिलोंग करता है रियल नंबर से। This property is called Kullaier property with respect to addition. What is Kullaier property with respect to addition? If we have two real number, ठीक है, if we have two real number, after adding these two number, the result also belong to the set of real number. ठीक है, अगर आपके पास दो रियल नंबर है, आप उसको सम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल दो या दो से ज्यादा है, फॉर ऑल नंबर्स बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। लेट्स सपोज मैंने लिए दो नंबर रियल नंबर ए, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। दिस इज कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय b, इट गिव्स अस रिजल्ट c। क्या देता है? c। c आल्सो बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 and 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 belong to the set of real number, 2 multiply by 3 6 also belong to the set of real number. This property is called Kullaier property with respect to multiplication. दोबारा समझो, अगर आपके पास दो नंबर हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर है जो किससे बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। जब हम इन नंबरों को सम करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रियल नंबर है which belong to the set of real number, जब हम इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? मैं लिखता हूं कम्यूटेटिव, साथ साथ चलते हैं ताकि आसानी रहे। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी। कम्यूटेटिव का जो लफ्ज है वो कम्यूट से निकला है। कम्यूट इंग्लिश का लफ्ज है which means to move around, to move around। कम्यूट का लफ्ज किससे निकला है? कम्यूटेटिव का लफ्ज कम्यूट से निकला है। कम्यूट इंग्लिश का लफ्ज है जिसका मतलब है टू मूव अराउंड, प्लेस चेंज करना, ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस चेंज करने को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव कहते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर, फॉर ऑल मैं नंबर लेता हूं कि ए बी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर।
अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर है जो किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब इन नंबरों का मैं ऑर्डर चेंज करता हूं, कैसे? मैं लिखता हूं a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। ये मेरे पास क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a में b को जमा करो, b में a को जमा करो, रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 5, देखो 2 प्लस 5 जवाब क्या आएगा 7। इसी तरह 5 प्लस 2 जवाब क्या आएगा 7। 7 इज इक्वल टू 7। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड commutative property of addition which is held by real number। ठीक है, ये रियल नंबर इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर है, आप उनको ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, इन नंबरों का ऑर्डर चेंज करने से, सीक्वेंस चेंज करने से सम पे कोई रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वही बात है कि फॉर ऑल आपके पास जितने भी रियल नंबर है, लेट्स सपोज मैंने उठा लिए दो रियल नंबर, ठीक है, इनके सीक्वेंस चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय b का जो जवाब आएगा वो b मल्टीप्लाई बाय a के बराबर होगा, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय -2, कितना जवाब आएगा, -10 इज इक्वल टू -10। कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, उनके सीक्वेंस चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास दो होगी, नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव पे आते हैं। किस पे आते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरे पॉइंट बना पड़ी associative property with respect to addition। इसी तरह associative property with respect to multiplication। एसोसिएट का लफ्ज देख ले, एसोसिएशन से। एसोसिएशन कहते हैं ग्रुपिंग को, किसको कहते हैं, ग्रुपिंग को। अब चूंकि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम क्या होगा, वी डील्स विद रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की ग्रुपिंग का क्या मतलब है, ग्रुपिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो या दो से ज्यादा है, मैं 3 लेता हूं कि ए बी सी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब अगर मैं इन 3 नंबरों की ग्रुपिंग करता हूं, क्या करता हूं, ग्रुपिंग करता हूं, तो आंसर पे उनको मैं जमा करता हूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि a प्लस b, इनको मैंने ग्रुप में ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस c बराबर होगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। ग्रुपिंग मींस यहां पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे, कौन से ब्रैकेट, पैरेंथेसिस व्हिच आर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। मैंने क्या लिखा, a और b को ब्रैकेट में लिखा, ग्रुप बनाया, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने c में जमा कर दी। इसका रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा जब मैं पहले b और c को जमा करूंगा, उनको ग्रुप बनाऊंगा, उसको मैं ऐड कर दूंगा a में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 5 1, मैं लिखता हूं 2 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 1, ग्रुपिंग कर दी। यहाँ पे 2 और 5 का ग्रुप बनाया, यहाँ पे 5 और 1 का ग्रुप बनाया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में 2 जमा किया 7 प्लस 1, 2 अपने जगह पे, 5 में 1 जमा किया 6, 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 8। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएशन मींस ग्रुपिंग, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि फॉर ऑल a b c which belong to the set of real number, कि अगर हम यहाँ पे नंबरों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ग्रुपिंग करें, ठीक है, ग्रुपिंग से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड को पहले लिखता है, इस साइड को पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने पहले दो का ग्रुप बनाया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे पहले और दूसरे और तीसरे का ग्रुप बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। यहाँ पे bc का ग्रुप बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा a के साथ। यहाँ पे पहले a और b को मल्टीप्लाई करूंगा, ग्रुप बनाया, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही नंबर उठाते हैं 2 5 1, 2 मल्टीप्लाई बाय
5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, क्या किए? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 is 5, यहां से देखो 5 2s are 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 2s are 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह दूसरा होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखना, रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर में जमा किया जाता है वही नंबर आता है। ठीक है, जरा सोचो कौन सा नंबर। ठीक है, 7th में आप लोगों ने पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में दोबारा वही चीज है, कोई न्यू चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़े। कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आपके पास जितने भी रियल नंबर है, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं a बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी मैं एक नंबर लेता हूं a, कि हमारे पास इस a के लिए रियल नंबर में एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो किसी भी रियल नंबर में जमा हो वही रिजल्ट आता है। जैसे वो नंबर मेरे पास क्या है? 0। कैसे? a प्लस 0 इज इक्वल टू a। आता या नहीं आता? -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो दिस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? इस 0 को किसी भी रियल नंबर में जमा करो, हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वही नंबर आएगा। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 20 प्लस 0 जवाब क्या आएगा? 20। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज़ when this 0 is added to any real number the result is not affected। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह रियल नंबर के अंदर एक नंबर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो वही रिजल्ट आता है। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आते हैं कि फॉर ऑल, फॉर एग्जांपल a कोई भी रियल नंबर है which belong to the set of real number, कोई भी रियल नंबर, एक ऐसा नंबर रियल नंबर के अंदर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, -10 मल्टीप्लाई बाय -10। तो एक ऐसा नंबर रियल नंबर के अंदर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो वही रिजल्ट आता है। दिस नंबर इज 1, सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ जमा हो वही नंबर आए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। क्यों? 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स and multiplicative inverse। multiplicative inverse। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स क्या है? हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा रियल नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर में ऐड हो, प्लस करेंगे, जमा करेंगे, रिजल्ट क्या देगा? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या रिजल्ट देगा? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब कि आपके पास जितने भी रियल नंबर है, फॉर ऑल रियल नंबर, लेट्स सपोज मैं लेता हूं फॉर ऑल a b c जितने भी रियल नंबर है बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के अंदर एक और नंबर रियल नंबर पाया जाएगा जो इन रियल नंबर में ऐड होगा, जो आप क्या देगा? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या देगा? 0। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि मेरे पास a है।
ठीक है, ए कोई भी रियल नंबर है which belong to the set of real number। अब ए के लिए एक और नंबर जिसको मैं भी लिखता हूं ए प्राइम। ए प्राइम एक ऐसा नंबर है जो इस ए के अंदर जमा होगा। ए क्या चीज है? रियल नंबर। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? जीरो। जीरो मींस एडिटिव आइडेंटिटी देगा। क्या देगा? एडिटिव आइडेंटिटी देगा। जीरो देगा। जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या मतलब है एडिटिव इनवर्स का? कि रियल नंबर के लिए, हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर में जमा हो, जो आप कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो दे, ऐसे नंबर को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसी तरह 2 का एडिटिव इनवर्स -2। क्यों? 2 2 जमा होगी, जवाब क्या आ जाता है? 0। -10 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? +10। क्या है? क्यों? 10 और -10 जमा होगी, जवाब क्या देता है? 0। ठीक है, अब रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स बनता कैसे है? हर नंबर के लिए पाया जाता है, तो कैसे बनता है? कैसे निकालेंगे हम एडिटिव इनवर्स? याद रखना, किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे बनेगा? उस नंबर का साइन चेंज करेंगे। उस नंबर का साइन चेंज करेंगे। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है उसको नेगेटिव कर दो, और अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है उसको पॉजिटिव कर दो, सो एडिटिव इनवर्स कैन बी फॉर्म। ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा। विदाउट जीरो, जीरो भी रियल नंबर है, लेकिन जीरो चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए जीरो का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिक आपको पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? बाय चेंजिंग द साइन। जीरो के साथ कौन सा साइन होता है? कोई साइन नहीं होता। जीरो तो न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, जीरो का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं लिखता हूं कि 2 का एडिटिव इनवर्स कैसे बनेगा? -2। क्यों? 2 और -2 जमा के जवाब क्या देंगे? 0। कैसे? 2 के साथ साइन था प्लस, मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? -10 डिवाइडेड बाय 2। कैसे पता चला? इसका साइन था प्लस, मैंने कर दिया माइनस। -b बाय a का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? +b बाय a। साइन चेंज किया तो एडिटिव इनवर्स बन गया। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? बाय चेंजिंग द साइन। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस कि वो नंबर जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आएगा, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि आपके पास रियल नंबर के लिए एक और रियल नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब कितना देगा? 1। 1 मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, कैसे? फॉर ऑल ए लेट्स सपोज बिलोंग टू आर, इस ए के लिए एक नंबर रियल नंबर के अंदर पाया जाता है जो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या देगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ए के साथ लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए प्राइम, जवाब क्या देगा? 1। अब ए प्राइम क्या है? ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या काम है इसका? ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या देगा? 1। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, या क्या प्रोसीजर होता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? लेट्स सपोज आपके पास 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/2। कैसे पता चला? 2 और 2 से कैंसिल, जवाब कितना आएगा? 1। -10/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/-10। कैसे? 2/-10 कैसे? 2 2 से कैंसिल, 10 10 से कैंसिल, जवाब कितना आएगा? 1। तो हर रियल नंबर के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पाया जाता है जो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब कितना देता है? 1। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता कैसे है? किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है? याद रखना, जो आपको नंबर गिवन होगा उसको उल्टा करना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, उसको उल्टा करना है। फॉर एग्जांपल 2 को उल्टा करेंगे क्या होगा? 1/2। 1/2 को उल्टा करेंगे क्या बनेगा? 2/1। 5/10 को उल्टा करेंगे 10/5। -a को उल्टा करेंगे 1/-a। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है? जो गिवन रियल नंबर होगा उसको उल्टा कर दो। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। कैसे? a से कैंसिल, जवाब कितना आता है? 1। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2। ठीक है, -a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/-a। ठीक है, जवाब कितना आता है? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? हर रियल नंबर के लिए
एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जवाब कितना देगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है? उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना, उस नंबर को उल्टा करना है। ठीक है, ये था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थोड़ी सी मेरे ख्याल में आज नहीं कवर होगा, एक और लेक्चर भी बनाएंगे इनइक्वालिटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज में, मतलब प्रॉपर्टीज, मजे की प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरे ख्याल में खत्म नहीं हो सकेगा। तो नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर। कि फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर ऑल जितनी भी आपके पास रियल नंबर है ए बी सी व्हिच बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है क्या? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस ब्रैकेट ना मिटा लो प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? क्या आपके पास कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को या शेयर पार्ट ऑफ नंबर को हम दो नंबर के अंदर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को या पार्ट्स ऑफ नंबर को दो नंबरों के अंदर शेयर करते हैं या उसके अंदर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब है क्या, अगर आपके पास दो नंबर ऐड हो, आपके पास दो नंबर ऐड होने जा रहे हैं, एक तीसरा नंबर आता है, उन दोनों के सम के साथ मल्टीप्लाई हो, उन दोनों के सम के साथ मल्टीप्लाई हो, इसका रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा जब वो तीसरा नंबर इंडिविजुअली पहले अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर उन दोनों का क्या करते हैं? आपस में जमा करते। ठीक है, जैसे ए बी और सी प्लस हो रहे हैं, तीसरा नंबर ए आता है, इन दोनों के सम के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका रिजल्ट फिर भी वही आएगा जब ए पहले बी के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो, फिर ए सी के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो, दोनों का आपस में क्या करते हैं? जमा करते। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 2 5 6। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब यहां पे ए बी प्लस सी के अंदर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई हमें पता है मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट हल किए जाते हैं, 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 11। यहां से 2 5s are 10 प्लस 6 2s are 12। ठीक है, अब 22 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22, 10 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 22। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहां पे अगर हमें माइनस लगा दूंगा तो फिर क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जरूरत नहीं हो इसकी, वो भी ऐसे प्रूव होगी। ठीक है, अब आज आप लोगों ने कितना पढ़ा है? काफी है। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत सी है, इंशाल्लाह कल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी कुछ रहती है, ट्रांजिटिव, ट्राइकॉट में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, फिर हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है। इंशाल्लाह एक लेक्चर और बनाएंगे प्रॉपर्टीज है, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आज आप लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी? सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा, मैं जनरल नाम लिखता हूं, कोलायर प्रॉपर्टी, कोलायर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फिर आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने क्या पढ़ा? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी दोनों पढ़े। फिर आप लोगों ने पढ़ा
एडिटिव इनवर्स, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, आर तो मैं नहीं लिख सकता, दो अलग अलग चीजें, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव दो अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद आप लोगों ने छठी जो पढ़ी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication और एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर है, आपके पास दो नंबर है जो किसी बिलोंग करते हैं सेट ऑफ दो या दो से ज्यादा नंबर which belong to the set of real number, जब आप उन दो नंबरों को जमा करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर। दिस इज कॉल्ड कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल आपके पास a b जो किसी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, अगर a प्लस b का जवाब आता है c, ये भी किसी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अगर आपके पास दो नंबर है, दो या दो से ज्यादा नंबर है which belong to the set of real number, जब आप उन नंबरों को जमा करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे a b रियल नंबर है, a b को मैं जमा करता हूं, जवाब आता है c, वो भी किससे बिलोंग करेगा, दिस इज कॉल्ड कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फॉर ऑल लेट्स सपोज आपके पास a b बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, मैं a मल्टीप्लाई बाय b करता हूं, कोई नंबर आता है c, वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। दिस इज कॉल्ड कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा रियल नंबर है, आप उन नंबरों को मल्टीप्लाई करें, एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। दिस इज कॉल्ड कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर आप लोगों ने पढ़ा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब से कम्यूट से, व्हिच मींस टू मूव अराउंड। नंबरों की पोजीशन चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से, सीक्वेंस चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है which belong to the set of real number, मैं लिखता हूं a plus b is equal to b plus a, ये दोनों, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्या अगर आपके पास दो रियल नंबर है, a plus b लिखो या b plus a लिखो, नंबर की जगह चेंज की, पोजीशन चेंज की, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगी, फॉर ऑल a b belong to the set of real number, a मल्टीप्लाई बाय b करो या b मल्टीप्लाई बाय a करो, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपके पास एसोसिएटिव। एसोसिएट का लफ्ज से एसोसिएशंस मीन व्हिच मींस ग्रुपिंग। आगे आपके पास दो या दो से ज्यादा रियल नंबर है, आप क्या करें, ग्रुपिंग करके नंबरों को ऐड करें, या देखिए आपके पास अगर फॉर ऑल ए बी में दो तीन नंबर लेता हूं which belong to the set of real number, मैं लिखता हूं a plus b, इसको ग्रुप बनाता हूं, इसको जमा करूंगा c में। इसी तरह मैं पहले b, यहां पे b और c का ग्रुप बना दूं, उसको मैं करता हूं a में, रिजल्ट सेम है। ठीक है, a और b का ग्रुप बनाया, उसका रिजल्ट c में जमा किया, या b और c का ग्रुप बनाया, उसको a में ऐड किया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास तीन नंबर है a b c which belong to the set of real number, ठीक है, अब a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ग्रुपिंग करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जमा होगा, वही रियल नंबर आएगा। ठीक है, a plus 0 is equal to a, 2 plus 0 is equal to 2, minus 10 plus 0 is equal to minus 10। अब ये जो जीरो होता है ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, ये किसी भी रियल नंबर के अंदर जमा होता है, वही नंबर आता है, वही रियल नंबर आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा रियल नंबर या एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो उस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, वही नंबर आता है। जैसे -10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना जवाब आएगा, -10। a मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, a आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, 2। अब ये 1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, ये किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, वही नंबर आता है। ठीक है, फिर होता है
मल्टीप्लिकेट एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड हो तो जवाब क्या आते हैं, जीरो। जीरो मींस एडिटिव आइडेंटिटी। कैसे, 2 के साथ क्या चीज जमा होगा कि जवाब क्या आएगा। ठीक है, पहले जनरल लिख देते हैं कि फॉर आर लेट्स सपोज आर बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ए के लिए ए प्राइम एक ऐसा नंबर पाया जाएगा जो उस नंबर के साथ जमा होगा, जवाब क्या आएगा, 0। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, -10 के अंदर क्या चीज जमा, 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 और -10 2 एंड -2 एंड ए प्राइम का क्या ताल्लुक है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। क्यों, जब ये दोनों आपस में जमा होंगे जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर दूसरी बात कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स बनता कैसे है, जो भी आपको गिवन रियल नंबर होगा उसका साइन चेंज करेंगे, प्लस होगा माइनस कर दो, माइनस होगा तो प्लस कर दो, ये उसका एडिटिव इनवर्स बनेगा। ठीक है, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हर रियल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर पाया जाता है, रियल नंबर ये होगा जो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या देगा, 1। वंस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय ए प्राइम, जवाब क्या आएगा, 1। अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, क्या जवाब आएगा, बिकॉज़ 1। कैसे बनता है किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, आसान लफ्जों में कहे उस नंबर को उल्टा करेंगे, उस नंबर को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है क्या कि अगर आपके पास दो नंबर ऐड हो रियल नंबर, एक तीसरा रियल नंबर आते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका जवाब फिर भी वही आएगा कि जब ये तीसरा नंबर एंड वही के लिए हर एक के साथ पहले मल्टीप्लाई हो फिर उन दोनों का आपस में जमा करें। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसके अंदर एक नंबर दो नंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी मसला हो आप लोगों ने लाजमी पूछना है, प्रॉपर्टीज अभी बहुत सी रहती है, इंशाल्लाह उस पे कल काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, आप लोगों ने 2 -1 और 5 के लिए प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। पहले 2 -1 के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कुलायर प्रॉपर्टी, कुलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों नंबरों के लिए वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर होमवर्क आपका क्या है, 2 -5 10 के लिए आप लोगों ने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to distributive property of multiplication और एडिशन आप लोगों ने वेरीफाई करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है इन दोनों के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इन दोनों नंबरों के लिए। इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन तीन नंबरों के लिए 2 -5 10 के लिए आपका होमवर्क है, लाजमी करना है और प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे काम करेंगे। थैंक यू।